बात करेंगे पीएम मोदी के मन की बात की। मन की बात में पीएम मोदी ने चंदेरी साड़ी का जिक्र किया। रक्षाबंधन पर बहनों को गिफ्ट करें चंदेरी साड़ी। उन्होंने कहा कि भोपाल को स्वच्छता में दूसरा स्थान आने पर बधाइयां भी दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मन की बात सुनी और इसके बाद उन्होंने कहा कि चंदेरी की साड़ी भाई बहन को गिफ्ट जरूर करें। चंदेरी की साड़ी का प्रमोशन करना चाहिए, बहनों से घरों में खुशी आ जाती है। तो देखिए, रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभी भाइयों से अपील की है कि वो अपनी बहनों को चंदेरी साड़ी गिफ्ट करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसका अच्छे से प्रमोशन होना चाहिए, लोगों में जागरूकता चंदेरी साड़ी को लेकर बढ़नी चाहिए। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में कई मुद्दों का जिक्र किया और इस दौरान उन्होंने चंदेरी साड़ी का भी जिक्र किया है। रक्षाबंधन पर बहनों को गिफ्ट करें चंदेरी साड़ी, पीएम मोदी ने कहा। और इसके बाद भोपाल को स्वच्छता में दूसरा स्थान आने पर उन्होंने बधाइयां भी दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मन की बात सुनी और इसके बाद उन्होंने कहा कि चंदेरी की साड़ी भाई बहन को जरूर गिफ्ट करें। चंदेरी की साड़ी का प्रमोशन भी करना चाहिए, बहनों से घरों में खुशियां आ जाती हैं। साथियों, भोपाल की एक टीम का नाम है सकारात्मक सोच। इसमें 200 महिलाएं हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं करती, सोच भी बदलती है। एक साथ मिलकर शहर के 17 पार्कों की सफाई करना, कपड़े के थैले बांटना, इनका हर कदम एक संदेश है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भोपाल भी अब स्वच्छ सर्वेक्षण में काफी आगे आ गया है। बात कर रहा हूं तो चंदेरी की बात भी करना पड़ेगी। चंदेरी की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। हमारे लिए आपको भी उल्लेख करना चाहूंगा, बहनें साड़ी पहनती है, बहुत अच्छी साड़ी, लेकिन हमारी माहेश्वरी और चंदेरी की साड़ियां भी बहुत अद्भुत बनती है। कभी आप उसका भी प्रमोशन करें। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी यही अपील की है कि बहनों से घरों में खुशियां आ जाती है। और हमारी सहयोगी साक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिनके साथ स्वच्छता दीदियां हैं। साक्षी, देखिए, पीएम मोदी ने अपने मन की बात में जाहिर सी बात है अगर इसका जिक्र किया है तो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है, क्योंकि ये बातें जो है वो पीएम मोदी तक पहुंच चुकी है। उन्होंने भी अपील किया कि चंदेरी की साड़ी भाइयों को इस बार जरूर बहनों को दी जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए शिवांगी, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ जिन महिलाओं की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने उस पर बात की, मन की बात में कही है, सकारात्मक सोच नाम के एक ग्रुप की बात की है। और उसी ग्रुप की ये जो महिलाएं हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शहर में खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजने लगे हैं और इन तक बधाइयाँ भी पहुँचने लगी हैं। और IBC 24 सबसे पहले इन तक पहुँचा है। कैसा लग रहा है आपको, पीएम मोदी ने आपकी और आपके ग्रुप की महिलाओं की तारीफ की है? आज हमारा सपना पूरा हो गया कि हमने जिनसे प्रेरणा ली थी उन्होंने हमारे काम को पहचाना। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि घरेलू महिलाओं को इस स्तर पर लाकर खड़ा किया कि आज उन्होंने उनके विजन में थोड़ा सा, कहते हैं ना कि गिलहरी के समान जो सहयोग गिलहरी का रहा होगा सेतु बनने में, वो हमारा रहा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी 200 महिलाएं जो ग्रुप की हैं, आपने उनका मान बढ़ाया, हमारे काम को सराहा। और हमारी महिलाएं जो हैं आपके इस मिशन को आगे तक ले जाएंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सारी टीम को मतलब इसमें मिलवाइए और उनको धन्यवाद दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ जो महापौर महोदया हैं वो आ चुकी हैं और वो बधाइयाँ दे रही हैं। कैसा लग रहा है, महिलाओं का जिक्र किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इनको बधाइयाँ दी है, कैसा लग रहा है? मुझे तो इस बात की खुशी है कि भोपाल की महिलाओं की कार्यशैली को लेकर आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सकारात्मक सोच की, बहनों की तारीफ की। और ये सिद्ध हो गया कि बहनें जब कोई किसी काम को हाथ में ले लें तो देश की ऊंचाइयों पर उनका नाम जरूर जाता है, उनकी कार्यशैली का नाम जरूर जाता है। और आपने भी देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कितनी हमारी साक्षात्कार बहनों की सोच को और उनके कार्य की प्रणाली को बराबर उन्होंने बोला कि उन्होंने 17 पार्कों को डेवलप किया है। मतलब इतनी छोटी बात को भी उन्होंने ध्यान रखा और याद रखने के बाद हमारी बहनों का जो सम्मान बढ़ाया है। और ये बहनों के कारण आज भोपाल का जो देश में सम्मान बढ़ा है, उसके कारण मैं खुद चलकर इनके इस प्रांगण में आई हूँ कि इन बहनों का मैं धन्यवाद करूँ, इनका सम्मान कर सकूँ। सम्मान तो ये है कि मालाओं
का फूलों का सम्मान थोड़ी देर का रहता है, लेकिन जो इन्होंने सम्मान देश में आज भोपाल का बढ़ाया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इन बहनों का हृदय से आभार। जी बिल्कुल, देखिए महापौर महोदया भी यहाँ बधाई देने पहुंची और इस ग्रुप की सबसे उम्र दराज जो है कह सकते हैं जिन्होंने इस ग्रुप की शुरुआत की वो हमारे साथ मौजूद है। कैसे शुरुआत की, सकारात्मक सोच नाम रखा और बहुत ही अलबेली किस्म की आप हमें लगी, क्योंकि आपने कहा हमें इंटरव्यू देने का इतना शौक नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। बात यह है कि जो हमारी फाउंडर है यानी कि अनीता शर्मा और किरण शर्मा, जब वो बच्चों को कन्या खिला रही थी तो प्लास्टिक का चलन बहुत था, तो उसी वक्त से इन लोगों के दिमाग में आया कि ये प्लास्टिक को हटाना है और हमें हरियाली करनी है। क्योंकि अभी हम जो इस हॉल में खड़े हैं ये भी सब ऐसे ही बना हुआ है बहुत मेहनत से, प्लस जो बाहर का एरिया था वहाँ पे सूअर कुत्ते इनका डेरा था, बनी हुई थी बाउंड्री, पर हम लोगों ने अपनी मेहनत से और हमारे यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे संगठन में शक्ति बहुत है, महिलाओं की शक्ति, महिला शक्ति है ही। हाँ। घर की महिला घर की सफाई करती है, लेकिन जब बाहर निकलकर सफाई अभियान पर उतर आए तो परिणाम बिल्कुल ये होता है कि प्रधानमंत्री को स्वयं तारीफ करनी पड़ती है। एक गृहिणी ने कैसे सफर तय किया, क्या क्या मुश्किलें हुई? बहुत सारी मुश्किलें, लोग हमारे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते थे जब हम उनके पास बताने जाते थे कि हमको स्वच्छता के लिए आपकी सिर्फ शपथ चाहिए, आपका एक सिर्फ सहयोग चाहिए, लेकिन वो मुंह पे दरवाजे बंद करते थे। तो बहुत सारे संघर्षों के बाद हमने इस पल को हमने जिसको प्रधानमंत्री ने हमारी जिसमें सराहना की है, तो सबसे पहले मैं अनीता और किरण को बधाई देना चाहती हूँ कि जिनके कारण 2014 में आप लोगों ने शुरुआत की। बिल्कुल साक्षी, देखिए आपने इन सभी से बातचीत की और इनके चेहरे पर जो रौनक है वो देखते ही बन रही है, हम भी वो देख पा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के और इनसे बातचीत करने के लिए।